हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, आपके सीयूईटी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी, परफेक्ट चल रही होगी। एंड आई वेलकम यू ऑन सीयूईटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म वंस अगेन। मैं विशाल सर और मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो आपके सीयूईटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जी। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन से निकाल के आपके लिए लेके आया हूं एक नई इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको सीयूटी एग्जाम देने से पहले जरूरी बात है और आपको जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज जो है टॉपिक, आप लोग जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि अनफेयर मींस प्रैक्टिस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स। जी हाँ, अगर आपने ये वीडियो अंत तक नहीं देखी तो शायद आप बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे। तो आई होप कि आप बिल्कुल एंड तक वीडियो देखिएगा और जो जो चीजें मैं इसमें समझाऊंगा, जो जो चीजें बताऊंगा, आप जो उस चीज को जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि आपको सीयूटी एग्जाम देना है तो उससे जुड़ी सारी जानकारियां आपके पास होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज जैसा कि नीट का भी एग्जाम है, तो इसलिए बच्चों वहां पे भी मैं ये सोच रहा था कि आपको भी सीयूटी का एग्जाम देना, नीट वाले बच्चों को भी बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है ना। तो ऑल द बेस्ट उन बच्चों को भी जो आज नीट का एग्जाम दे रहे हैं, और ऑल द बेस्ट इन एडवांस आप लोगों को भी जो आप सीयूटी एग्जाम देने वाले हैं। तो आज हम समझेंगे कि आज जो है कि आज के इस वीडियो में कि अनफेयर मींस क्या, क्या अनफेयर मींस होता क्या एक्चुअली, और एग्जामिनेशन में इस चीज को कैसे फॉलो करें, क्या क्या रूल्स हैं इसमें। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा कि क्या क्या चीजें। देखो, इसके पहले जो है ड्रेस कोड पे, ओएमआर शीट वगैरह पे वीडियो आ चुकी है, कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे वीडियो आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके जरूर से जरूर हमारा चैनल चेकआउट करो, उस वीडियो को देखो। और हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है एग्जामिनेशन डे पे क्या क्या चीजें लेके जा सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं ले जा सकते, एग्जाम में बैठे तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो आज सारी चीजें वो हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। तो पहली चीज जो है, अनफेयर मींस प्रैक्टिस इज एन एक्टिविटी। तो अनफेयर मींस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर मींस, है ना। तो वो चीज है यहाँ पे, अनफेयर मींस unfair means practice is an activity that allows a candidate to gain an unfair advantage over the other candidate। अच्छा, इसका क्या मतलब है। अच्छा, अनफेयर मीन का मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार। आप सीधे समझ लो, भ्रष्टाचार, आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, है ना, जो आजकल के नेता लोग करते हैं भ्रष्टाचार। तो वही भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, है ना, अगर आप ये चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप जो है एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो एग्जामिनेशन में, किसी भी चीज का, लाइक आप चिट पेपर लेके चले गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके चले गए। तो ये सारी चीजें अनफेयर मींस के कैटेगरी में आती है, कि आप ऐसी कोई भी चीज करो जिससे एग्जामिनेशन का माहौल खराब हो, जिससे जो है आपको एडवांटेज मिले किसी दूसरे कैंडिडेट पे, है ना। तो आप बेसिकली चीटिंग करोगे, है ना। आप जो है आंसर शीट कॉपी करोगे, है ना। तो ये सारी चीजें, आप कोई डिवाइस यूज करोगे आंसर देखने के लिए, तो ये चीजें जो मोरली गलत है और एकेडमिकली भी गलत है, तो ये सारी चीजें अंडर में आती हैं किसके, अनफेयर मींस प्रैक्टिस के, है ना। तो आज ये जो गलत चीजें हैं वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको लेके जो इंपॉर्टेंट बुलेटिन रिलीज किया था एनडीए ने, तो उसका एक सेक्शन मैंने उठाया था, ये अनफेयर मींस वाला। तो आप लोग जब जाके देखोगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी, तो आपको वो चीजें दिख जाएंगी। मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन तरीके से इसकी पीपीटी बना के आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आपको जो अच्छे से और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी थी कि सर जो है ये चीज एक बार इस पे भी एक वीडियो बना दो, इस पे एक वीडियो बना दो, ये सारी चीजें हमें, कुछ कुछ चीजें इसमें ऐसी बहुत सी है जो हमें समझ में नहीं आ रही है। तो बस इसी के साथ जो है मैं लेके आ गया आपके सामने एक नया वीडियो। तो सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, एक मिनट पेन बदल लेते हैं, है ना। सबसे पहली चीज क्या है, being in possession of any item or article which has been prohibited or can be used for unfair practice include स्टेशनरी आइटम, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन डिवाइस, एक्सेसरीज, ईटेबल आइटम, ऑर्नामेंट्स और एनी अदर मटेरियल और इंफॉर्मेशन रिलेवेंट और नॉट रिलेवेंट टू द एग्जामिनेशन इन द पेपर कॉन्सर्न। तो सबसे पहला रूल क्या है जिसके लिए आपको जो है पेपर से बाहर निकाला जा सकता है, या फिर आपको पेपर देने से रोका जा सकता है, वो क्या है कि आप इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल, या इस तरीके की चीजों को आप लेके नहीं जा सकते। जो जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखी है, और जो जो चीजें वो बोल रखी है, कि ना कोई आपके पास स्टेशनरी आइटम होना चाहिए, ठीक है, ना कोई, सबसे पहली बात, ना कोई स्टेशनरी। जो चीजें जरूरी है, जो चीजें एनटीए ने मेंशन कर रखी है कि आप ये चीजें लेके जाओगे, डॉक्यूमेंट हो, पेन हो, है ना, या एग्जाम से जो रिलेटेड हो, वो आप लेके जाओ।
बट इसके अलावा आप कोई स्टेशनरी नहीं ले जा सकते, आप कोई डिवाइस नहीं ले जा सकते कम्युनिकेशन, क्योंकि भाई बाहर से ऐसा होता है ना, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि बाहर से ब्लूटूथ लगा लिया या कुछ भी लगा लिया, बात करते रहो, है ना, आंसर लिखते रहो, तो दैट इज मोरली रॉन्ग, है ना। तो आप इलेक्ट्रॉ कोई ऐसा स्टेशनरी सामान नहीं ले जा सकते बिसाइड जो चीज जरूरी हो, और आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं यूज कर सकते, ऑब्वियसली ये बात तो हर एग्जाम में है, बोर्ड के एग्जाम में हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। आप कोई अननेसेसरी चीज नहीं ले जा सकते, कोई एक्सेसरीज, आपके पास पर्स हो, चश्मा हो, है ना, इस तरीके की चीज नहीं ले जा सकते। खाने का कोई आइटम नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप सैंडविच लेके जा रहे हो, उसके बीच में ही आपने चिट छुपा के लेके गए, है ना, है ना, आप तो बोल गए मुझे भूख लगी थी सर इसलिए मैं टिफिन लेके आऊं, नहीं, आप खा पी के जाओ। अगर आपको भूख लगी तो पहले ही खा लो, जितना आपको लगता है कि एग्जाम में मैं बैठ पाऊंगा उतना खा के पहले जाओ, लेकिन ये सारी चीजें नहीं ले जा सकते, लेके जाओगे तो बस आपके साथ वही टाइटा फिश होगा। कोई किसी तरीके की ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए आपके पास, है ना, किसी तरीके की हैवी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी चीज, और इसके अलावा भी दिस इज नॉट लिमिटेड टू दिस थिंग, है ना, इसके अलावा भी कोई ऐसी मटेरियल है, कोई ऐसा चीज जो इररिलेवेंट है एग्जाम को लेकर, आप उसको लेके नहीं जा सकते, वरना आपको एग्जाम से वंचित होना पड़ेगा। बस इतना समझ लो, एनटीए ने सीधे सीधे वार्निंग दे दी। दूसरी चीज क्या है, यूजिंग समवन टू राइट एन एग्जामिनेशन, है ना। अब प्रोहिबिटेड में और अनफेयर मींस में दूसरी चीज जो क्या है कि यूजिंग समवंस टू राइट एन एग्जामिनेशन इम्पर्सनेशन और प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर कॉपिंग। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ऐसा बहुत बार देखा गया है, न्यूज में भी आपने सुना होगा कि किसी और की जगह किसी और ने एग्जाम देके चला है ना, कोई जो है अपने एग्जाम के लिए किसी और को बैठा के चलाया और वो एग्जाम देके आ रहा है ना, और उसका एग्जाम क्लियर हो गया, तो ये तो अनफेयर मींस है, बिल्कुल अनफेयर प्रैक्टिस है, ये बाकी बच्चों के साथ अनफेयर है, क्योंकि आप जिसके साथ compete कर रहे हो तो आप जाके एग्जाम दोगे ना, आप क्यों दूसरे को बैठाओगे, तो ये तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार है, सीधे सीधे करप्शन है, मोरली रॉन्ग है। तो आप किसी भी ऐसे इंसान को, वैसे तो पता चल जाएगा, इन्विजिलेशन इतना है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसी करने की कोशिश करते हो, किसी अपने एग्जाम में किसी और को बैठाते हो, है ना, या फिर कोई ऐसा मटेरियल लेके जाते हो कॉपी करने के लिए, तो उस चीज के बारे में भी आप भूल जाइए, ऐसा आप नहीं कर सकते, है ना, आप इस चीज को बिल्कुल ही भूल जाइए, ये आप नहीं कर सकते, बिग क्रॉस, ठीक है। चलिए, अच्छा अगली चीज क्या है, असिस्टिंग अदर कैंडिडेट टू एंगेज माल प्रैक्टिस गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंस। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि आप जो है किसी आदमी को तो वैसे बैठा नहीं सकते, जो तीसरी चीज इसमें कही गई है कि आप किसी और स्टूडेंट की मदद भी मत करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा इस दुनिया का बहुत बड़ा मददगार इंसान हूं, है ना, बहुत ही हेल्पफुल हूं, तो मुझे जो है लोगों की मदद करनी चाहिए, नो, आप अपना पेपर करो, ठीक है, अच्छी जगह मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर कंपटीशन में आप बैठे हो तो वहां पे ये चीजें अलाउड नहीं है, है ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करो। तो आप किसी को असिस्ट भी नहीं कर सकते, ना ही किसी की हेल्प ले सकते हो, तो वो चीज भी देख लो। चिंटू और मिंटू आपस में क्या कर रहे हैं, देख के देखो, ये असिस्ट कर रहा है ना बंदा, तो इसका तो कटने वाला है, जी हाँ, पेपर से कटने वाला है, ठीक है, तो इसका तो कट जाएगा, है ना। अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत करी तो आपको क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर से, कोई भी एनटीए की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली चीज क्या है, contacting or communication or trying to do so with any person other than the examination staff during the examination time in the examination center। जी हाँ, आप किसी भी स्ट्रेंजर की हेल्प नहीं ले सकते, है ना, आप किसी भी स्ट्रेंजर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते बिसाइड किसके, एग्जामिनेशन स्टाफ के। अगर वहां पे जो भी स्टाफ मौजूद है, जो भी लोग हैं वहां पे, वॉलंटियर्स हैं, उनके अलावा आप और किसी की मदद नहीं ले सकते, हेल्प नहीं ले सकते, है ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी इशू हो, आप किससे मिलोगे जाके डायरेक्टली, एग्जामिनेशन स्टाफ से, क्योंकि वो उस चीज के लिए लायबल है ना। अगर कोई भी चीज आपके साथ हैपन हो रही, कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, तो उसके लिए लायबल कौन है, वो स्टाफ है। आप स्टाफ से जाके बात करिए, उसके अलावा और किसी बच्चे से या किसी इंसान से, किसी स्ट्रेंजर से बात करेंगे, देन इट इज नॉट गुड फॉर यू, है ना, इट इज नॉट गुड फॉर यू गाइस। तो आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए अगली चीज क्या है, threatening any of the officials connected with the conduct of the examination or threatening any of the candidate। अच्छा, कुछ लोग होते हैं बहुत ही बाहुबल, है ना, जो थोड़ा सा है जोशीले गर्म खून वाले होते हैं, उनका क्या है कि भाई वो हर जगह अपनी मनमानी चलाते हैं। तो आप अगर ऐसा बाहर कर पा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में भी कर पाएंगे, ये चीज आप भूल जाइए, आपकी गुंडागर्दी, आपकी दबंगई वहां नहीं चलेगी। आप जो है सिर्फ पेपर देने आए हैं और एक नॉर्मल स्टूडेंट है जैसा बाकी सारे बच्चे हैं, उसी नजर से आपको भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, है ना, और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं तो आप कुछ भी कर लेंगे। तो किसी को धमकी देना, किसी भी ऑफिसर को कि आपने अगर ऐसा नहीं करने दिया तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या किसी कैंडिडेट को कि तूने नहीं दिखाया मुझे आंसर, तूने नहीं बताया मुझे, हालांकि ऐसा तो होने नहीं देंगे लोग, तो अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं तो आप
एनटीए की नजर में आएंगे और आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं, आपका एग्जाम कैंसिल, 1 साल बर्बाद आपका। तो आप इस चीज से बच के रहिए, ठीक है। तो ये चीज भी आपको अवॉइड करनी है। जहां पे जरूरत हो वहां पे धमकी दो। यूजिंग और अटेम्प्टिंग, अगली चीज क्या है हमारे इस पीपीटी में, यूजिंग और अटेम्प्टिंग टू यूज एनी अदर अनडिजायरेबल मेथड और मींस इन कनेक्शन विद द एग्जामिनेशन। देख लो भैया, आपको किसी भी अनफेयर मीन से, किसी भी ऐसे मटेरियल्स या किसी भी ऐसे मेथड से, अनडिजायरेबल मेथड, अनडिजायरेबल का मतलब क्या है कि वहां पे जो रिक्वायर्ड नहीं है, वहां पे जो मोरली सही नहीं है, उस चीज, उस मेथड का या उस मटेरियल का आप अगर यूज कर रहे हो तो आप सावधान हो जाओ, आप जो है बच नहीं सकते, है ना, सॉरी। तो आप जो है उस चीज को ध्यान दो, उस चीज को समझो आप, कि आप जो है कोई भी इलीगल कनेक्शन या अनडिजायरेबल मेथड का यूज आप नहीं कर सकते, है ना, कि आप फोन लेके चले गए, आप बात कर ली, है ना, या किसी और से कनेक्शन के थ्रू आप एग्जाम दे रहे हो, तो ये सारी चीजों को अवॉइड करो, है ना, समझ गए। अगली चीज क्या है, मैनिपुलेशन एंड फैब्रिकेशन ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड, रैंक लेटर, सेल्फ डिक्लेरेशन। अच्छा, इस चीज का क्या मतलब, इस चीज को थोड़ा इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझना। जो आपके पास ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा उसमें मैनिपुलेशन या थोड़ा सा फैब्रिकेशन का मतलब क्या है, उसमें काट छाट करना है, उसमें अपना नाम हटा के किसी दूसरे का नाम डालना, है ना, या अपनी जो भी चीजें हैं जो उसमें इंफॉर्मेशन लिखी है उसको बेसिकली क्या करना, छेड़छाड़ करना उसके साथ, है ना। तो ये सारी चीजें आप मत करो, ये सारी चीजों से बचो, आप ईमानदारी से जाओ, आप एग्जाम दो, है ना, ये सब करने की जरूरत क्या है, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। आपको अगर टॉप यूनिवर्सिटी की चाहत होगी तो आप जरूर शुरू से ही मेहनत करोगे, ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी सावधानी बरतने के लिए एनटीए ने ये सारी चीजें जारी कर दी है कि अगर आप इनमें से कोई भी चीज कर रहे हो तो आप एनटीए की नजर में हो, आप बच नहीं सकते। तो एडमिट कार्ड में कोई आप मैनिपुलेशन या फैब्रिकेशन कर रहे हो, रैंक लेटर में या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में, है ना, अपने नाम की जगह किसी और का नाम डाल के एग्जाम दिला दिए, है ना, तो ये सारी चीजें नहीं चलेगी, है ना। तो इन सारी चीजों से भी आप बचो। चलो अगली चीज क्या है, फोर्सफुल एंट्री और एग्जिट फ्रॉम एग्जामिनेशन सेंटर और हॉल। अच्छा, इसका क्या मतलब है, जो जो चीजें इंफॉर्मेशन में लिख रखी है बच्चों के लिए कि आपको इतने टाइम पे एंट्री है, आपकी इतने टाइम पे एग्जिट है, तो आप अपनी मनमानी वहां पे नहीं कर सकते कि आपका जब मन आया तब आप सो के उठ के चले आए और आपको क्या होगा, वहां पे एंट्री मिल जाएगी। तो इस चीज को अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, तो आप गलत फहमी में हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप जो इस चीज का आप ध्यान रखो कि आप जो है टाइम से पहुंचो और टाइम से वहां से निकलो, जैसे जैसे रूल रेगुलेशन है, जो रिपोर्टिंग टाइम है, जो एग्जामिनेशन टाइम है, उस टाइम पे आप पहुंचो और आप जो है एग्जाम दो अपना, है ना, बिल्कुल मोडेस्टी से, बिल्कुल आप हम्बल तरीके से आप जो एग्जाम को दो, कोई भी ऐसी बाधा मत डालो, कोई भी फोर्सफुल एंट्री मत करो कि नहीं मैं, मुझे जबरदस्ती घुसना है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, है ना, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। आप उसके लिए बहुत पहले ही आप पहुंच जाओ, क्योंकि एक बार जो जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया तो कोई फायदा नहीं है, आप लेट पहुंचोगे तो आप आउट हो एग्जाम से। अच्छा, अगली चीज क्या है, यूज और अटेम्प्टेड यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आफ्टर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। इसका क्या मतलब है, यूज और अटेम्प्टेड यूज और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो बस वही चीज जो मैंने पहले भी बताई कि आप अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे वो ईयरफोन हो, चाहे वो ब्लूटूथ हो, है ना, इस सारी चीजों का अगर आप यूज कर रहे हो, चाहे वो फोन हो, इन सारी चीजों का यूज कर रहे हो और अगर आप पकड़े गए, पहली बात तो आपको अंदर वैसे ही अलाउ नहीं किया जाएगा, चेकिंग, हार्ड चेकिंग होती है, किसी भी एग्जामिनेशन में हार्ड चेकिंग होती है, तो आपको पहले से ही सारी चीजें निकाल दी जाती है। लेकिन अगर आप इतने स्मार्ट हो कि आप लेके चले गए, है ना, आप जेम्स बॉन्ड की तरह आप लेके चले गए, है ना, अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझते हो, और अगर आप पकड़े गए तो सीधे सीधे एग्जाम कैंसिल, कोई कोई सुनवाई नहीं होती उसमें, आपका एग्जाम डायरेक्टली कैंसिल कर दिया जाएगा, सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से आपका एग्जाम खारिज कर दिया जाएगा और आप एग्जामिनेशन से बाहर हो जाएंगे। तो आप जो है इन चीजों से बचिए, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज मत करिए। अगली क्या है, अफिक्सिंग अपलोडिंग ऑफ रॉन्ग या मॉफ फोटोग्राफ सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड प्रो फॉर्मा। अच्छा, आप जो ये चीज आप लोगों ने ध्यान दी होगी जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, ठीक है ना, तो उस टाइम पे ये चीजें आपको ध्यान रखनी रही होगी, आपने ध्यान दिया होगा कि आप जो है कोई भी ऐसी मॉर्फ फोटो या फिर ऐसा सिग्नेचर नहीं आप डाल सकते उसमें जो कि आपके हिसाब से सही नहीं है ना, या फिर उनके हिसाब से सही नहीं है। तो आप जो है बिल्कुल सही चीज का यूज करो, है ना। आप चाहे एडमिट कार्ड वो लेके जा रहे हो, उसमें जो है क्या करो, एडमिट कार्ड जो आप लेके जाओगे डाउनलोड करने के बाद ना, तो आपकी रीचेकिंग होती है कि आपने जो फॉर्म भरा था उस टाइम की क्या है और जो आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो उसमें क्या सिमिलरिटी है कि नहीं है। तो आप माफ कर दो, है ना, कि आप जो है किसी और को एंट्री दिला रहे हो, फोटो वोटो ऐसे
काट पीट दिया उसको, है ना, सिग्नेचर काट पीट दिया और कोई दूसरा एंट्री कर रहा है, तो वो सारी चीजें नहीं चलेंगी। ये सारी चीजों पे भी आप ध्यान दीजिए। क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल इन द स्मूथ एंड फेयर कंडक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन। अच्छा, इसका क्या मतलब है? जो अगर कोई वहां पे एग्जामिनेशन जो हो रहा है फेयर और अच्छे तरीके से हो रहा है, स्मूथ तरीके से चल रहा है, और इसमें आप कोई ऐसी बाधा डालते हो, है ना, कोई भी बाधा डालते हो, कोई भी अड़चन डालते हो, लगे वहीं पे फिर वो करने की, नहीं 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 मुझे एग्जाम ये करना है वो करना है ना, जबरदस्ती करने लगे, लोगों के साथ बदतमीजी करने लगे आप, तो आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। तो आप किसी भी तरीके का इस तरीके की कोई हरकत नहीं करिएगा जिससे आपको एग्जामिनेशन से वंचित होना पड़े। अगली चीज क्या है? नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर फॉर द लॉन्ग टाइम इंटरवल। अच्छा, ये चीज क्या है कि अगर आप जाके पेपर में बैठ गए और आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ जाके ऐसे बैठ गए हो, बिल्कुल, है ना, आप जाके बैठ गए सर मैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा नहीं, या फिर आता ही नहीं है, तो जाके बैठे रहोगे तो भी आप पे अगर ध्यान पड़ी वहाँ के स्टाफ की या वॉलंटियर की, तो आपको सीधे वो बाहर कर देंगे। क्योंकि आप जब एग्जाम देने आए हो, आप चुपचाप ऐसे बैठे हो, तो आपको क्या बताएगा, वो क्या करेगा आपके साथ? तो उस चीज का भी आप ध्यान दो यहाँ पे, कि अगर आप लॉन्ग लंबे समय तक कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको ये चीज झेलनी पड़ सकती है। फिडजेटिंग एंड लुकिंग हियर एंड देयर, वही चीज है ना, ताक झाक करो, इधर ताको उधर ताको, है ना, इधर ताक झाक करो, इधर देखो उधर देखो, तो ये सारी चीजें आप पढ़ के जाया करो ना यार। एग्जाम में जा रहे हो तो आप पढ़ के जाया करो। आप जो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो ये किस तरीके से झांक रहा है, और इसको अगर किसी ने देख लिया तो बस इसका तो कट जाएगा, हो गया इसका काम तमाम, टाटा बाय बाय, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी देखो इसके में देख रहा है, वो बेचारा आप अपना वो पढ़ के आया है, अच्छे से लिख रहा है एग्जाम, और ये उसमें से देख रहा है, तो क्या फायदा है? मतलब ऐसे एग्जाम देने का क्या मतलब है? और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये सारी चीजों का स्कोप भी बहुत कम रहता है। ठीक है ना, तो इन सब चीजों पे भी ध्यान दो, इधर उधर मत देखो, अपना पेपर करो, आराम से करके आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन पोजीशन ऑफ बिट्स ऑफ पेपर एटसेट्रा, अगर कोई भी आपके पास अनयूजुअल चीज, अनडिजायरेबल चीज मिल गई, चाहे पीस ऑफ पेपर मिल गया, चाहे चिट्स मिल गया, जो है ना, सबने एक अपनी लाइफ में कभी ना कभी चीटिंग की ही है, तो अब जो आप पहले कर चुके हो वो सोचो कि आप बड़े होके भी वो एग्जाम में कर लोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कर लोगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वहाँ पे विजिलेंस वर्क बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे चेकिंग अच्छी होती है, तो आप ये सारी चीज़ों को भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चीट ऑफ पेपर हो या कोई भी अनडिजायरेबल चीज़ हो, उसको आप एग्जाम हॉल में लेके मत जाओ। एनी अदर माल प्रैक्टिसेस डिक्लेयर्ड एज अनफेयर मींस बाय द एनटीए। इसके अलावा जो जो मैंने बातें बताई, इसके अलावा भी अगर ऐसी कोई भी चीज है जो अनफेयर लगती है, अनफेयर दिखती है एनटीए को, या उसके हिसाब से अनफेयर है, अच्छी बात नहीं है, मोरली सही नहीं है, एकेडमिकली सही नहीं है, तो वो भी माल प्रैक्टिस के अंदर भी गिनी जाएगी, अनफेयर मीन्स के अंदर ही आएगी। ठीक है ना, तो कोई भी ऐसी चीज जो अनफेयर है वो अनफेयर है। टेयरिंग ऑफ द आंसर शीट एनी पेज ऑफ द टेस्ट बुकलेट, अब आप जो गुस्से में आके आपने आंसर शीट ही फाड़ दिया, लो मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, आपने मेरा पेपर ले लिया, है ना, अभी मैं कर रहा था सर ये वो, है ना, और गुस्से में आके अपने टेस्ट पेपर फाड़ दिया, तो बस आपने यहाँ पे पेपर फाड़ा और वहां पे आपका रिजल्ट फट जाएगा। ठीक है, तो आपको जो नंबर मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे, तो ये गुस्से में आकर ये सारी चीजें मत करना। आई आई थिंक और आई रिकमेंड कि ये सारी चीज़ों से आप अवॉइड करो। ठीक है, जैसा भी पेपर गया गया, लेकिन ये सारी चीज़ें अब दबंगी वहाँ पे मत दिखाओ, ये सारी हरकतें मत करो। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप एक स्वीट से बालक हो, स्वीट से बच्चे हो, तो ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती आपके ऊपर। अगली चीज़ क्या है? टेक अवे द आंसर शीट, है ना। अच्छा, आप जो है आंसर शीट ही उठा के लेके चले आए, है ना। आप पता चला कि आपको कुछ और उठा के लाना था, आप आंसर शीट ही उठा के लेके चले आए, तो उस केस में भी तो आंसर शीट ही नहीं होगी, तो फिर आपका तो रिजल्ट ही नहीं बनेगा, और आप बोलते अरे यार मैं तो आंसर शीट लेते आए वो, है ना। तो आंसर शीट भी मत लेके आ जाना, है ना, करने के बाद वहीं पे छोड़ के आना है। कुछ चीज ऐसा नहीं है कि वो उसको अपनी प्रॉपर्टी अपनी चीज मान के अरे चलो इसको लेके घर चलते हैं ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप अवॉइड करिएगा। चलिए, तो हमने देख लिया कि जितने भी इंस्ट्रक्शन थे, जितनी भी चीजें थी, कि आप किन किन चीजों को नहीं ले जा सकते, या फिर आप ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिस है जो आप वहां पे नहीं कर सकते। तो एग्जाम के अलावा ऐसी कोई भी चीज जो अनफेयर है, आप वहां पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, है ना, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, अगर कर भी लेते हैं तो उसके बाद क्या क्या पनिशमेंट आपको मिल सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपके साथ, वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको बहुत ही हैवी वाला पनिशमेंट मिलने वाला है अगर आप जो है इन सारी तरीकों का यूज कर रहे हैं और पकड़े गए, तो आपको क्या क्या परमिशन, क्या क्या पनिशमेंट दिया जा सकता है, वो चीजें यहाँ पे देखो। इफ अ कैंडिडेट इंडल्जेस इन एनी ऑफ द अबव और सिमिलर प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ और बिफोर और आफ्टर द एग्जामिनेशन, ही और शी शैल बी डीम्ड टू हैव यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस एंड thus shall be booked under the unfair means, है ना, यूएफएम केस।
तो ये यूएफएम केस के रिगार्डिंग और अंडर में आपका हो जाएगा, नाम कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। अगर आपने इनमें से कोई भी एक हरकत कर दी जो प्रोहिबिटेड है, जो अनफेयर मींस के अंडर आती है, तो आपको अंडर अनफेयर मींस केस में जो है आपको बुक कर लिया जाएगा उसके अंदर। और उसके बाद द कैंडिडेट वुड बी डिबार्डेड फॉर 3 इयर्स इन द फ्यूचर, फॉर 3 इयर्स। देख रहे हो, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, आपके 3 साल बर्बाद होंगे। तो अगर आप चीटिंग कर रहे हो, देखो अगर आप पढ़ के नहीं गए, ऑनेस्टली अगर आपने पेपर दिया नहीं हुआ सिलेक्शन, तो 1 साल बर्बाद जाएगा। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी ऐसी चीजें करते हो जो अनफेयर है, जो माल प्रैक्टिस है, तो उसके अंडर में आपके 3 साल बर्बाद होंगे। तो क्यों ही करना बच्चों चीटिंग, है ना? पढ़ के जाओ, और नहीं पढ़ के गए नहीं भी पेपर अच्छा हुआ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1 साल ही बर्बाद जाएगा। लेकिन अगर ऐसे करोगे तो आपको 3 साल झेलनी पड़ेगी वो चीज। 3 साल के लिए आप रेस्ट्रिकेट किए जा सकते हो, 3 साल के लिए आप जो है कहीं एडमिशन नहीं ले सकते, पेपर नहीं दे सकते, ठीक है ना? तो ये सारी चीजों को अवॉइड करो, और उसके अंदर आप लायबल भी हो जाओगे क्रिमिनल केस के। और मे भी आप उससे बड़ी भी कार्रवाई आपके ऊपर एनटीए कर सकता है, उससे भी ज्यादा अगर आपने जबरदस्ती करी, बेईमानी करी या बदतमीजी करी, तो उसके आगे भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्शन लिए जा सकते हैं आपके सामने, ठीक है? तो ये सारी चीजें थी कि आप जो है क्या अवॉइड करो एग्जामिनेशन के दौरान या उससे पहले, ठीक है? तो ये या फिर एग्जाम देने के बाद। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी, और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की चीज थी, है ना? आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हम आए थे, है ना? अनफेयर मीन्स वाले वीडियो के साथ आए थे। तो आप जो है इस चीज को अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने 12th के दोस्तों के साथ, और जो भी सीयूटी एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले कि क्या क्या चीजें ऐसी है जो हम यूज नहीं कर सकते, जो हम लेके जा नहीं सकते, है ना? और क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। क्योंकि देखो, करने से ज्यादा ना करने वाली चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं ना। तो ये सारी चीजों को आप जो है अवॉइड करो। आप ऐसा ना हो कि आपका 1 साल खराब हो जाए, या आपको आपके 3 साल खराब हो जाए, है ना? कोई भी नहीं चाहता उसका फ्यूचर खराब हो। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको जरूर से लाइक करो, शेयर करो, अब सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, सीयूटी एक्सप्रेस को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और क्वेरी, अगर कोई भी क्वेरी हो रही है, कोई भी क्वेरी हो रही है, तो आप इस नंबर पे, मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे पूछो सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड। और ये इन 10 दिनों में जो भी टाइम आपके पास बचा है ना, उस टाइम का बच्चों यूटिलाइज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो। क्योंकि ये 10 दिन जो है ना, आपके आने वाले यूनिवर्सिटी, आपके आने वाले अच्छे कॉलेज का ड्रीम सेट करेंगे कि आप किस कॉलेज में जा रहे हो। तो आप इस चीज को ध्यान से देखना, आप इस चीज को, इस ये जो 10 दिन बचे हुए हैं ना, इनका आप अच्छे से यूज करो, यूटिलाइज करो। आप इनको बर्बाद करोगे या सोचोगे कि हाँ मैंने बहुत पढ़ लिया है, तो आपके लिए बहुत बड़ी गलती होगी। मैं तो मेरा मानना तो यही है। क्योंकि देखो, जब तक आप कोशिश करते रहोगे ना, जब तक आप प्रयास करते रहोगे, जब तक आप हार्डवर्क करते रहोगे, तो आपके लिए कोई भी चीज, कोई भी मंजिल आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो प्रयासों से मंजिल को पाया जा सकता है, समझ रहे हो? मंजिल कितनी भी दूर हो, आप अगर प्रयास कर रहे हो तो आप जरूर पहुंचोगे, ठीक है ना? तो आप इस चीज पे ध्यान दो, आप हार्डवर्क करते रहो। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्डवर्क, समझ गए? किसी के पास टैलेंट होता है, किसी के पास दिमाग ज्यादा होता है, बट हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। तो अगर आप प्रयास करते रहोगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने सुना होगा ना ये कविता, कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी हमारी तरफ से जो असिस्टेंस होगा हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल जरूर से आप ज्वाइन कर लो आप, है ना? क्योंकि वहां पे अवेलेबल कंटेंट डेली बेसिस पे आते रहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो, है ना? तो ये था आज के वीडियो में, ये सारी चीजें जो मैंने डिस्कस करी। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आज के इस वीडियो में यहीं पे मैं आपसे विदा लूंगा। आप जो है अच्छे से पढ़िए, है ना? ठीक ठाक रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हेल्थ पे भी अपने ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए चलता हूं, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नया वीडियो सेगमेंट, एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।